नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ललित उपमन्यु और आप देख रहे हैं इन दिनों इंदौर। इन दिनों इंदौर दो कारणों से बहुत चर्चा में है। एक कोरोना का कहर और दूसरा राजनीति। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति की। चर्चा इसलिए आई है कि एक बार फिर ये सब बुकाहट है कि शिवराज सिंह अपनी चौथी पारी के मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी करने वाले हैं। चर्चा ये आई है कि इंदौर से कौन। दो नाम बहुत तेजी से उभरे हैं। एक दबंग विधायक उषा ठाकुर और दूसरे लोकप्रिय विधायक, वजनदार विधायक रमेश मेनन। दोस्तों, इंदौर की राजनीति का एक इतिहास रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, सरकार चाहे दिल्ली की हो, चाहे भोपाल की हो, इंदौर को नजरअंदाज कोई नहीं कर पाया। 30-40 साल पहले प्रकाश चंद्र सेठी जब इंदौर से सांसद थे और इंदिरा गांधी की सत्ता थी, तब प्रकाश चंद्र सेठी इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में शुरू के 5 वजनदार नेताओं में गिने जाते थे। एनडीए की सरकार आई, अटल जी प्रधानमंत्री बने, जितने भी उनके कार्यकाल हुए, हर कार्यकाल में सुमित्रा महाजन जो इंदौर की सांसद रही, बतौर मिनिस्टर अपना रिप्रेजेंटेटिव दिया। फिर आई नरेंद्र मोदी की सरकार, वही सुमित्रा महाजन 5 साल लोकसभा अध्यक्ष रही। ये हुई दिल्ली की राजनीति में इंदौर की बात। अब आए अपन भोपाल की राजनीति में। अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर या शिवराज सिंह या कमलनाथ। दोस्तों, ये नाम जो मैंने आपको गिनाए हैं, इसमें अधिकांश मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इंदौर जरूर शामिल रहा है, वजनदारी से शामिल रहा है। सुरेश सेठ, जगदीश शर्मा, महेश जोशी, ललित जैन, सज्जन सिंह वर्मा, तुलसी सिलावट जो बीजेपी में शामिल हो गए, ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता कभी न कभी किसी न किसी मंत्रिमंडल में जरूर शामिल रहे। बीजेपी की सरकार आई, उमा भारती मंत्री बनी, कैलाश विजयवर्गीय पूरी दबंगता से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री, बड़े भारी भरकम मंत्रालयों के मालिक रहे। बाबूलाल गौर आए, तब भी कैलाश विजयवर्गीय उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। शिवराज सिंह की पहली पारी शुरू हुई, कैलाश विजयवर्गीय शामिल थे। दूसरी पारी हुई, कैलाश विजयवर्गीय थे, लक्ष्मण सिंह गौड़ थे, महेंद्र हार्डिया थे। तीसरी पारी में भी इंदौर का रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय राजनीति में चले गए बतौर राष्ट्रीय महासचिव, केंद्र की पसंद पर, अमित शाह की पसंद पर, उसके बाद इंदौर के नेताओं को जो नज़र लगी बतौर मिनिस्टर, वो नज़र आज तक नहीं उतर पाई। कहने का आशय यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जब नगरीय प्रशासन मंत्रालय से इस्तीफा दिया तो बहुत सारे नाम चले कि इंदौर को प्रतिनिधित्व देना है, इंदौर से कौन हो सकता है, लेकिन बात नहीं बनी। और हालत ये हुई कि इतने सालों में पहली बार शिवराज सिंह के आखिरी के 2 सालों में इंदौर का कोई चेहरा मंत्रालय में शामिल नहीं था। कमलनाथ सरकार आई, सज्जन सिंह वर्मा हालांकि वो सोनकत से चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनकी कर्म क्षेत्र, उनका जन्म, उनका जीवन, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ इंदौर में है। वो अमूमन इंदौर के ही चेहरे माने जाते हैं मंत्रालय में। तुलसी सिलावट भी मंत्री रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बीजेपी का हिस्सा है। 2-3 महीने पहले फिर एक उलटफेर हुआ, फिर शिवराज है और फिर इंदौर है और फिर उम्मीदें हैं। मंत्री कौन बनेगा, ये चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। 2 नाम वजनदारी से सामने आए हैं, एक उषा ठाकुर का और दूसरा रमेश मेनन का। ये नाम कालांतर में भी सामने आते रहे हैं, लेकिन बात बनी नहीं। यहाँ तक कि शिवराज के कार्यकाल में जब आखिरी के वक्त जब ये कहा जा रहा था कि इंदौर क्या बगैर मंत्री के ही रह जाएगा, तब जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की बातें होती थी तो इंदौर के यही तीनों नाम फिर चलने लगते थे। एक बार तो यहाँ तक हालत हो गई कि इंदौर के एक विधायक थे, हालांकि इस बार वो चुनाव हार गए हैं, सुदर्शन गुप्ता, कहा जा रहा है कि उन्हें फ़ोन तक आ गया था कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है। मतलब तब फिर उम्मीदें जागी थी कि इंदौर शायद फिर मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं नजर आएगा। वो भोपाल तक पहुंच गए,
शपथ की तैयारियां हो गई, लेकिन अंतिम समय में पता नहीं क्या हुआ, या कह सकते हैं कि पता है क्या हुआ, वो मंत्री नहीं बन पाए। वो पता यह है कि तब इंदौर के दो कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के बीच सुदर्शन पिसे। कैलाश विजयवर्गीय चाहते थे रमेश मेंदोला मंत्री बने, सुमित्रा महाजन चाहती थी सुदर्शन गुप्ता मंत्री बने। दोनों की लड़ाई में यह भी एक बात निकली कि दोनों को रहने देते हैं, महेंद्र हांडिया को मंत्री बना दें, लेकिन कहीं उनके नाम पर भी असहमतियां हुई। नतीजा यह हुआ कि तीनों ही मंत्री नहीं बन पाए और अंततः इंदौर शिवराज की तीसरी पारी के आखिरी के 1-2 सालों में खाली हाथ रहा। चौथी पारी आपके सामने है। आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी में तुलसी सिलावट को कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर इंदौर के सूखे को हरा भरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है, लेकिन तुलसी सिलावट का एक इम्तिहान अभी बाकी है। अभी उन्हें एक उपचुनाव लड़ना है, उसे जीतना है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। तुलसी सिलावट की राजनीति किस दिशा में जाती है, इस पे फिर कभी बात होगी। अभी हम बात कर रहे हैं उन दो विधायकों की जिनके सपने, जिनकी उम्मीदें इस बार फिर जाग गई हैं। पिछली पारी में वो दोनों विधायक थे, तब भी कई बार ये सुनने, देखने और पढ़ने में आया था कि उषा ठाकुर और रमेश मेंदोला शायद मंत्री बन रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कयास आपके सामने है, चर्चाएं आपके सामने है। चर्चा फिर दो नामों की है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उषा ठाकुर और कैलाश। फिर चर्चाएं हैं, फिर कयास हैं, फिर उम्मीदें हैं, फिर बातें हैं। दो नाम वही जो पहले भी आते रहे हैं, एक उषा ठाकुर और दूसरे रमेश मेंदोला। दोनों क्यों मंत्री बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, दोनों ही धड़ों के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं। उषा ठाकुर संगठन की पसंद है, ऐसा राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है, कद्दावर नेता हैं। एक बहुत अजीब सी खूबी है उनकी राजनीति में। इंदौर की राजनीति में उन्हें लकी लेडी कहा जाता है, शायद वो है भी, कारण मैं आपको बताता हूँ। 3 चुनाव जीती, तीनों 3 अलग अलग विधानसभाओं से जीती। पहला चुनाव जीती अपने गृह क्षेत्र से, वो कहलाता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1। कांग्रेस के कद्दावर नेता जो अब स्वर्गीय है रामलाल यादव को हराया, अच्छे खासे मार्जिन से हराया। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो शायद 27,000 की लीड थी। लेकिन जब दूसरे कार्यकाल की बारी आई तो उषा ठाकुर को टिकट नहीं मिला। शांत रही, छोटा मोटा विरोध किया। तब कैलाश विजयवर्गीय ने, बड़ा चर्चित है वो किस्सा कि जिस समय टिकट कटा उसी दौरान भाई दूज भाई और कैलाश विजयवर्गीय ने पैर छुके उनसे ये वरदान मांगा कि बहन टिकट कट गया पर विरोध मत करो। भाई को दिया वचन निभाया, फॉर्म जो गुस्से में भर दिया था वो वापस लिया और फिर मैदान में आ गए। 5 साल इंतज़ार किया। दूसरी बार जब टिकट बंटने की बारी आई तो 1 नंबर से टिकट नहीं मिला, जो उनका गृह क्षेत्र था जहाँ से वो विधायक रह चुकी थी। फिर नई विधानसभा मिली, क्षेत्र क्रमांक 3, एकदम अनजानी, बहुत संवेदनशील, 3 बार के कद्दावर नेता विधायक कांग्रेस के अश्विन जोशी सामने, जो क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ, भारी भरकम नेता महेश जोशी के भतीजे। इतने सारे वजन के बावजूद सामने उषा ठाकुर आई, दबंग लेडी के रूप में प्रोजेक्ट हुई, तेजी से चुनाव लड़ा, चप्पे चप्पे छाने। नतीजा यह हुआ कि 3 नंबर के इतिहास की, जहाँ तक मुझे याद है, सबसे बड़ी जीत हासिल की, तकरीबन 18,000 वोटों से। लकी लेडी दूसरा चुनाव दूसरी विधानसभा से जीती। इस बार घर से 22 किलोमीटर दूर महू भेज दी गई, 3 नंबर नहीं था उनकी सूची में। महू जो कह सकते हैं कि पहाड़ों के बीच जिसके गांव है, विधानसभाओं के ढेर सारे दूर दूर गैप है, पता ही नहीं चलता विधायक कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। कैंडिडेट ना गांव वालों को मालूम होता है ना उम्मीद। लेकिन उषा ठाकुर पहुंची, आखिरी के 7-8 दिन में टिकट फाइनल हुआ। लकी लेडी ने इस समय के महू के कांग्रेस के वजनदार नेता
अंतर सिंह दरबार को चुनाव हरा दिया 7 दिन की मेहनत से। ये इनका इतिहास है। 3 बार की विधायक, महिला कोटा, संगठन की पसंद, अपेक्षाकृत शांत राजनीति की हामी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को उजागर करने के लिए बेताब नहीं, या कह दीजिए कि महत्वाकांक्षाएं है ही नहीं। आज भी आप उनसे बात करिए और उनसे पूछिए मंत्री बनेंगी, एक लाइन में जवाब मिलता है, संगठन तय करेगा। कभी आप शायद ये नहीं सुन पाएंगे कि मैं तो बनूंगी, मेरा तो हक बनता है, मैं 3 बार के एमएलए हूँ, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें उनके पक्ष में जा रही है, इसलिए इस बार की मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम तेजी से उभर रहा है। अगर संगठन ने या मंत्रालय मिनिस्टर बनाते समय अगर पैमाना लोकसभा क्षेत्र का रखा, तो उनका विधानसभा क्षेत्र आता है धार लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ से पहले से नीना वर्मा, जो खुद भी 2-3 बार के विधायक हैं और बड़े नेता विक्रम वर्मा की पत्नी है, वो भी दावेदार हैं। तो शायद उषा को थोड़ी सी मुश्किल आए, लेकिन अगर मंत्रालय देने का पैमाना जिला रहा तो उषा ठाकुर का जो क्षेत्र है वो इंदौर जिले में आता है, और इंदौर जिले से वो 3री बार के विधायक हैं। कह सकते हैं दावा मजबूत है, नाम काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तकरीबन कुर्सी के करीब पहुंच गई हैं, लेकिन ये राजनीति है मेरे दोस्त। क्रिकेट का T20 है, 2020 है, कब कौन जीत जाए आखिरी बॉल तक मालूम नहीं पड़ता। आइए अब दूसरे नाम की बात करते हैं, रमेश मेंदोला, जिन्हें राजनीति की भाषा में, जिन्हें राजनीतिक हलकों में कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का हनुमान कहा जाता है। अपेक्षाकृत शांत, दिन भर जनता के बीच में रहने वाले, कहाँ सुबह हो रही है कहाँ शाम हो रही है नहीं पता। राजनीति और राजनीति से शुरू करते हैं अपना दिन और राजनीति में ख़त्म कर देते हैं। भोजन भंडारों की राजनीति के पक्षधर हैं। कह सकते हैं कि उन्होंने ये चलन शुरू किया। आज कांग्रेस बीजेपी के कई नेता इस चलन को अलग अलग रूप में आजमा रहे हैं। क्या वो मंत्री बनेंगे? कह सकते हैं हाँ। इतिहास उनका भी वही है जो उषा ठाकुर का है, 3 बार के विधायक हैं। पहला चुनाव सुरेश सेठ जैसे वजनदार नेता को, जिनसे किसी ज़माने में कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, जिन्हें इंदौर का शेर कहा जाता था, हालांकि वो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्हें हराया। बाकी 2 चुनाव उनके अपेक्षाकृत सरल थे, लेकिन इतने सरल नहीं थे कि लीड 70,000 और 90,000 तक पहुंच जाए, लेकिन उन्होंने ये किया। उनका दावा इसलिए मजबूत है कि बाकी जो 2 या 3 विधायक बीजेपी के इंदौर से हैं, उसमें एक महेंद्र हडिया हैं जो पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी जीत थोड़ी कमज़ोर रही। 1200 वोटों से चुनाव जीते, बामुश्किल जीते। उम्र भी अब शायद उनका साथ नहीं देगी, हालांकि चलन में है, सक्रिय है, अपनी विधानसभा में आज भी लोकप्रिय है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुनाव जीते हैं, लेकिन एक अनजाना सा भय शायद सरकार में हो, अनजाना सा या सरकार का अनुमान हो कि हर बार अगर एक ही व्यक्ति को विधायक बनाते, मंत्री बनाते रहे तो बाकियों का क्या होगा। रमेश मेंदोला का दावा इसलिए ज़्यादा मजबूत है कि वो जनता की राजनीति को आगे ले जाते हैं। मेंदोला के दावे की मजबूती की वजह पहली, जैसे मैंने आपको बताई, कि वो 3 बार के विधायक हैं, जनता की राजनीति में विश्वास रखते हैं, राजनीति की गहरी समझ रखते हैं, और अपने राम कैलाश विजयवर्गीय का वरदस्त है। इस बार गुटबाजी की संभावना इसलिए कम है कि बीजेपी के विधायक इंदौर से कम है। यहाँ से बाकी के जो 2 या 3 विधायक हैं वो बहुत ज़्यादा, एक मालिनी गौड़ हैं। मेंदोला की राजनीति जनता के आसपास घूमती है। दावे में दम इसलिए है कि जो पैमाना उषा ठाकुर का है वही उनका है। वो भी 3 बार के विधायक हैं, शांत रहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा उजागर नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, अपने राम
कैलाश विजयवर्गीय का वरदहस्त है। जीत इतनी भारी होती है कि अब तो मुहावरा होने लगा है कि 2 नंबर में नाम घोषित होता है और परिणाम घोषित हो जाता है। राजनीति को इतना ऊंचाई पे ले गए हैं कि कांग्रेस में जब भी किसी से कहो कि 2 नंबर से चुनाव लड़ ले तो वो दाएं बाएं हो जाता है। हालांकि चुनाव होता है, कैंडिडेट आते हैं, लेकिन मार्जिन 50,000 मिनिमम, 60, 70, 80 जैसा रमेश है।